हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनी स्वागत करता हूं आप सभी का मनी मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। दोस्तों, व्यापारी की बेटी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुआ करते थे। शादी विवाह में खर्चा भी बहुत ज्यादा आता था, इसलिए व्यापारी पहले से भी अधिक मेहनत करता था। एक दिन व्यापारी को सामान खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। सफर पर निकलने से पहले उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? बेटी ने कहा, आप मेरे लिए शहर से खूब सारे फल ले आइएगा। व्यापारी दूसरे दिन शहर के लिए निकल पड़ा। दिन भर काम किया। रात को जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक भयानक तूफान में गिर गया। रात बहुत हो चुकी थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। व्यापारी बहुत थक चुका था। तभी उसकी नजर दूर जलती लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहां पहुंचा तो देखा कि रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही है। आंधी और बारिश पूरे जोर पर थी। मैं अपनी हैसियत भूलकर अंदर प्रवेश किया। अंदर देखा, एक बांस पर लालटेन लटकी थी और उसकी धीमी धीमी रोशनी में मैले कुचैले कपड़े पहने एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और उन्हें बैठने के लिए कहा। व्यापारी ने उसे बताया कि वह कौन है और किस तरह इस तूफान में फंस गया है। फिर उसने उस नौजवान से झोपड़ी में रात भर रुकने की अनुमति मांगी तो वह तुरंत तैयार हो गया। नौजवान ने चूल्हे पर चढ़ी हांडी से दाल और चावल निकाल कर जब व्यापारी को परोसा तो व्यापारी बोला, अरे नहीं बेटा, यह तुम खा लो। लेकिन नौजवान ने व्यापारी की एक ना सुनी और व्यापारी को खाना खाना ही पड़ा, क्योंकि व्यापारी को जो भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह साधारण सा खाना उसे 56 भूख लग रहा था। वह खाना खाकर हाथ मुंह धोकर खटिया पर बैठा ही था तो उसकी नजर चूल्हे पर रखी हांडी पर पड़ी। वह तो खाली थी। उन्होंने नौजवान से पूछा कि सारा भोजन तो मैंने खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? यह सुनते ही नौजवान ने मुस्कुराया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो नौजवान अंदर आया तो उसके हाथों में कुछ अमरूद और पपीता था। फलों को देखते ही व्यापारी को याद आई कि मेरी बेटी ने तो फल मंगवाया था। उस नौजवान ने फलों को धोया और काटा, फिर व्यापारी के साथ मिल बांटकर खाने लगा। फलों का स्वाद तो शहद से भी ज्यादा मीठा था। व्यापारी हैरान था कि इतनी रात को नौजवान फल कहां से लाया होगा। खैर, रात बहुत हो चुकी थी। व्यापारी खटिया पर और नौजवान जमीन पर सो गए। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था और सूर्य देवता अपना प्रकाश फैला चुके थे। अंगड़ाई लेता हुआ व्यापारी झोपड़ी से बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने जीवन में इतना अच्छा बगीचा कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरी क्यारियां के बीच तरह तरह के फलों से लदे पेड़, जमीन पर हरी भरी घास, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यह सब देख व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सामने से आता नौजवान उसे दिखाई दिया। व्यापारी ने बगीचे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए पूछा, ये बगीचा किसका है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा उसी का है। व्यापारी ने सोचा, इतने सुंदर बगीचे का मालिक एक झोपड़ी में रहता है। यह बात व्यापारी को समझ में नहीं आई। उसके और पूछने पर नौजवान ने बताया कि कुछ साल पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बस एक ही जमीन का टुकड़ा था हमारे पास, इसे अकेले सींचा और यहाँ सब फल फूल लगाए। उसने आगे बताया कि इन फलों को बेचकर बहुत कम पैसे मिलते हैं, कभी कभी तो कुछ लोग मुफ्त में ले जाते हैं। यह सुनकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। इतना होनहार नौजवान और इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। इतनी खराब हालत में भी उसने उसे रात रहने के लिए आसरा दिया और अपना भोजन मुझ अनजान को खिला दिया। उसके संस्कार ने उसका मन मोह लिया। उस नौजवान से विदा ले व्यापारी अपने घर चल पड़ा। घर पर पहुंचा, जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला, बेटी बोल उठी, मेरे फल कहाँ हैं? बेटी को देखते ही उसकी सारी थकान उतर गई। मुस्कुराते हुए बेटी को जवाब दिया, बेटी, मैं तो तेरे लिए संसार का सबसे बड़ा फल लाया हूँ, जरा बैठने तो दे, फिर दूंगा। बेटी को अपने पास बुलाकर उन्होंने उस नौजवान और उसके बगीचे के बारे में सब बताया। पत्नी और बेटी का मुंह भी खुला का खुला रह गया, लेकिन सबको अंदर से दुख हुआ। जब व्यापारी ने अपने मन की बात बताई तो सब तैयार हो गए। अगले दिन व्यापारी उस नौजवान को मिलने गया। नौजवान ने उसका स्वागत किया। दोनों ने मिलकर बैठकर बात करने लगे। व्यापारी ने उसे समझाया, उसके साथ मिलकर फलों और फूलों की खेती करने का न्योता दिया। उस अनाथ नौजवान को किसी पिता समान व्यक्ति द्वारा इतना सम्मान और साथ में व्यवहार करने का मौका बहुत भाया। उसने भी तुरंत हामी भर दी। अपने बाग बगीचे बेचकर नौजवान कुछ दिनों बाद व्यापारी के पास पहुंचा तो उसे देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसका आदर संस्कार किया
अपने घर में सभी लोगों से मिलवाया। फिर सब लोगों ने मिलकर भोजन साथ में की। उस नौजवान ने रात भी व्यापारी के पास बिताई। अगले दिन व्यापारी नौजवान को लेकर अपने खेतों की तरफ गया। खेत देखा तो नौजवान चौंक सा गया। ये खेत तो उसके बगीचे से 50 गुना बड़े थे। व्यापारी ने अपना बगीचा वहीं बनाने को नौजवान से कहा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले दिन ही काम शुरू करने को कहा। समय बीतता गया और उस नौजवान का कौशल रंग लाने लगा। खेत जो बंजर सा पड़ा था उसके परिश्रम से अब चारों तरफ हरा भरा हो गया और फूलों फलों की महक तो मीलों तक महसूस की जा सकती थी। फल और फूलों को लेने दूर दूर से व्यापारी आने लगे। कुछ व्यापारी तो बड़े बड़े शहरों से वहां से खरीदारी करनी शुरू कर। ये नौजवान तो बस अपने खेतों पर ध्यान देता था। बेचने खरीदने का सारा काम तो व्यापारी का था। इस नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन से कोई कमी नहीं आने दी। देखते देखते व्यापार आसमान की ओर ऊंचाइयां छूने लगा। लेकिन उस नौजवान को रत्ती भर कोई गुरूर नहीं आया। हमेशा की तरह वह सबकी इज्जत करता था और मीठा बोल बोलता था। और एक दिन व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, आज से तुम और मैं इस व्यापार में बराबर के भागीदार हैं। यह सुनकर नौजवान ने कहा, पर जमीन के मालिक तो आप हैं, मैं तो सिर्फ फसल उगाता हूँ। लेकिन व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी और पटवारी को बुलाकर आधी जमीन और आधा व्यापार उसके नाम कर दिया। उसे अपना भागीदार बनाकर उन्होंने उस नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब सब एक बड़े परिवार की तरह एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो देखा दोस्तों, अपने आप और अपनी मेहनत और अपने लगन से किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाएं, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शायद उसके जीवन में कोई खुशहाली है या कोई बदलाव आए, वो आपको थैंक यू बोले। इसके साथ साथ हमारा भी मैसेज उन लोगों तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि जो वीडियो आने वाली हो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलते चलते एक ही बात कहना चाहूँगा कि खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर उसका ही सम्मान हुआ है जीने या मर जाने पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।